राधे राधे आप सभी को। और आप सबका स्वागत है मेरे अच्युतवाणी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होगी, और जो कि मुझे हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था। एंड लंबे टाइम से मेरे दिमाग में ये वाला टॉपिक था कहीं ना कहीं। कुछ टाइम पहले ओके, जैसे हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं ना हमारी खुद के एनर्जी का, कि लास्ट ईयर हमारी एनर्जी कैसी थी, क्या हमने चेंजेस किए। ओके, तो इस हिसाब से एक टाइम ऐसा था कि मैं भी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा गई हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक है कि लोनलीनेस, जो हमें लोनलीनेस फील होता है, या सच बताएं तो लोनलीनेस हमें क्यों फील हो रहा है ये अगर हम लोग जान लेना, क्योंकि हर किसी के लिए ये अलग अलग है। कोई अटेंशन चाहता है, कोई केयर चाहता है, कोई चाहता है कि उनके जो भी इश्यूज से वो जा रहे हैं तो कोई तो उन्हें समझे, अंडरस्टैंड करके ले, उनकी चीज़ों के प्रति कोई सिंपथी दिखाए। ओके, या फिर कोई उनको बस सुन के ले लें। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी को कुछ बताने भी जाते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज दी जाती है, या फिर बहुत कुछ बोला जाता है, और आपको कभी कभी लगता है कि मतलब बाकी सब छोड़ दो, बस मेरा सुनो एक बार। ठीक है, तो ऐसे ही है कि आपके लिए कोई शायद अवेलेबल नहीं है, किसी की आप प्रायोरिटी नहीं हो, या ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोनली फील कर रहे हो, या फिर आज आप कुछ मुसीबतों में हो। ठीक है, फाइनेंशियली अगर आप पैसों के स्तर पे अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और यहाँ पे आपको कहीं से भी सहायता नहीं मिल रही है, चाहे फिर वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, ओके, या फिर आपके फ्रेंड्स हो, या आप जिस भी करियर में हो, जिस भी जॉब में हो, वहाँ से आपको कुछ ओके एक प्रकार का क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, या फिर आप ज़िंदगी के कुछ पड़ाव से जा रहे हो, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। ओके, मेंटली इमोशनली अगर किसी क्योस से जा रहे हो, आपके लव लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम है, आपके मैरिज लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम है, आपके कोई अच्छे दोस्त हैं, अब उनसे बन नहीं रही हैं, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप लोनली फील कर रहे हो। बहुत बार ना हमें यही नहीं पता होता कि हम लोग लोनली क्यों फील कर रहे हैं। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग इस तरीके से हैं, जैसे बचपन में अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं, बचपन में अगर आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, या फिर किसी भी कारण अगर बचपन में आपको किसी भी प्रकार से आपको अगर अकेला छोड़ दिया गया है। जैसे स्कूल में बहुत बार होता है कि आपके दोस्तों से नहीं बनती और उसके बाद ना आप अकेले रहने लगते हो, या वो एक ग्रुप से छूट के आप अकेले रहने लगते हो। ठीक है, जो आपका एक पहले ग्रुप था उनमें अगर कुछ मतभेद हो जाते तो आप अकेले रहने लगते हो, या घर में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके कारण आप ना बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो। जैसे लगता है कि घर में तो यार मतलब इससे मैं दूर ही रहूं, ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर हो भी सकता है। तो ये अगर सिचुएशन से अगर आप बचपन से गए हो तो मेक श्योर या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ना बड़े होके या ज़िंदगी में बार बार आपको ये लोनलीनेस आ सकता है। बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं, लोनलीनेस आता है तो हम लोग फील करते हैं कि चलो टीवी देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, ओके, सॉन्ग सुन लेते हैं, या फिर अब तो सोशल मीडिया पे रील्स शॉर्ट्स तो है ही, बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, और उस लोनलीनेस की फीलिंग को कहीं ना कहीं हम लोग सबसाइड कर देते हैं। मतलब उसको हम लोग फेस नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते कि इसका रूट कॉज क्या है और ये कैसे हम लोग हील कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। मैं अगर खुद का ही एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो जब इस जर्नी के बारे में इतना मुझे नॉलेज नहीं था, और मतलब मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस हमेशा ऐसा रहता था कि मेरी किसी के साथ भी जल्दी वाइब नहीं मैच होती थी, और मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं रहते थे। ठीक है, तो एक लोनलीनेस की फीलिंग थी ही, इनर चाइल्ड इश्यूज थे। तो मेरा ऐसा था कि मतलब बुक्स पढ़ना मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा एक टाइम था कि मैं इस लोनलीनेस के साथ कोप अप कर सकती थी। ऐसे हर किसी का अलग अलग हो सकता है। और एक यूट्यूबर थी जिसको मैं फॉलो करती थी, हालांकि वो बहुत अच्छे बुक्स रिकमेंड करती थी, और उसके जो कंटेंट्स रहते थे एक्सरसाइज को लेके, मेडिटेशन को लेके, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगते थे। और उन्होंने फिर कहा अगर आप लोनली फील कर रहे हो, जैसे कि
आप ना एक फ्रीक्वेंसी में रहते हो, एक एनर्जी में रहते हो, और आप देखते हो कि हर कोई या कोई तो उसी के बारे में बात कर रहा है, या कोई तो वीडियो पॉपअप हो जाता है और वो उसी से रिलेटेड रहता है। तो ऐसे ही कुछ तो होता है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया। तो हमारा ऐसा रहता है कि हम जिनको फॉलो करते हैं तो वो अगर कुछ बताते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस तो थी नहीं, ठीक है, बहुत पहले की बात है ये। एंड ठीक है, फिर मैं उस एप्लीकेशन पे गई और ऐसा एप्लीकेशन था, मतलब मेरे को ऐसे लगा कि इन्होंने रिकमेंड करते वक्त, एडवर्टाइज करते वक्त मतलब ये खुद भी गए थे या नहीं इस एप्लीकेशन पे, ऐसे फील हुआ मुझे। लेकिन चलो कुछ नहीं, हम जैसे होते हैं, अगर हम लोग कहीं पे भी होते हैं तो हम लोग उसमें से भी अच्छी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो वहाँ पे मेरी एक अच्छी दोस्त बनी जो हालांकि मेरी ही एज की थी। लेकिन वही रहता है ना, जब हम लोग लोनली फील करते तो हम लोग ओवर गिविंग में रहते हैं, उनके लिए अवेलेबल रहना उनका एक अलग ही इम्पोर्टेंट रहता है। वो हमें हर्ट भी कर रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं नहीं, हमारी ये दोस्त बनी है, ये भी अगर छूट गई तो मेरा कोई भी नहीं है, तो चलो ये जो भी बोल रही है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सेल्फ लव का इतना नहीं रहता हमारे लिए, वो पर्सन बहुत ज़्यादा मायने रहता है कि हाँ बहुत लंबे टाइम बाद कोई दोस्त मिली है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखो, जब आप अगर लोनलीनेस में हो, आपको जो लोग मिलेंगे ना वो ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको और ज़्यादा हर्ट करेंगे। आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो खुद में लोनली फील करते हैं, भले वो अवेयर हो या ना हो। तो दो लोनली फील करने वाले लोग अगर साथ में आ गए ना, ये भी लोनली फील कर रहा है, ये भी लोनली फील कर रहा है, एक दूसरे को ये क्या देंगे, लोनलीनेस ही देंगे। तो अगर आप साथ में भी आ जाते हो ना, फिर भी आप साथ नहीं रहते। तो उस फ्रेंडशिप में वही हो रहा था, हम लोग फ्रेंड्स तो थे लेकिन मेरे को कभी ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग एक पेज पे हैं। ओके, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ों में इंडल्ज थी, जो मुझे चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ठीक है। मैं उसको कुछ समझाने जाती थी तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती थी कि तुम कैसी लड़की हो, ऐसे वैसे। तो वही था कि उस एक्सपीरियंसेस से मैंने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जस्ट बिकॉज लोनली फील कर रहे हैं तो हम लोग किसी पर्सन को ही क्रेव करें, किसी सिचुएशन को ही क्रेव करें, ठीक है। जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो तो ये सारी चीज़ें तो देखो हट जाती है, क्योंकि उतना अवेयरनेस आ जाता है आपको। तो यही है कि अगर आप भी यही गलती कर रहे हो कि हाँ चलो फिर मैं लोनली फील कर रही हूँ तो मैं कोई होगा, ओके, आपका मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड हो, उनसे ज़्यादा अटैच हो रहे हो, उनके लिए अवेलेबल रह रहे हो, तो ये ना कीजिए। क्योंकि देखो, जब आप इस फ्रीक्वेंसी में रहते हो ना, ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी में आपको जो लोग मिलेंगे ना वो ऐसे ही मिलेंगे। उनके साथ आप ना कंप्लीट फील नहीं कर पाओगे, उनके साथ रेजोनेट फील नहीं कर पाओगे, उनके साथ ना एक सुकून वाली फीलिंग नहीं फील कर पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे अभी एक ऐसे फ्रेंड मिले हैं जिनके साथ मैं बहुत अच्छे से फील, थोड़े दिन जाने दो, 10-15 दिन जाने दो, 1 महीना जाने दो, फिर देखो क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जब इंसान जो है वही वो दूसरों को देता है। आप जब लोनलीनेस के फीलिंग में हो, आप किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो, किसी के साथ के लिए क्रेव कर रहे हो, किसी की केयर के लिए, किसी की अटेंशन के लिए, या किसी से कुछ भी पाने के लिए अगर आप क्रेव कर रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आएगा ना वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, वो भी ऐसे ही करेगा। अब आप कौन से एनर्जी में हो? लेने की एनर्जी में हो। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई तो मेरे लिए अवेलेबल रहे, कोई तो मुझे प्रायोरिटी दे, कोई तो मेरा साथ निभाए, कोई तो मैं जिस मुसीबत में हूँ मुझे हेल्प करे, ठीक है। नो डाउट आपको हेल्प मिल भी जाएंगी, जैसे आपको किसी को पैसों की ज़रूरत है तो आपको पैसे मिल जाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। लेकिन अगर आप इमोशनल लेवल पे, और इनफैक्ट अगर आपको चाहिए, आपने किसी को पैसे दिए और बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, आपने तो उनको पैसे दे दिए, अब आपको पैसों की ज़रूरत है, वो इंसान आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपने किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी, लेकिन आज आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो इंसान आपको हेल्प नहीं कर रहा है। आपने एक पर्सन को हमेशा प्रायोरिटी रखी, अपनी सेहत से ऊपर उस पर्सन को रखा, अपनी स्लीप से ऊपर उस पर्सन को रखना, अपने डिवाइन से ऊपर उस पर्सन को रखा, अपने फैमिली से भी ऊपर उस पर्सन को रखा। अब आज उसकी बारी आई है कि वो आपको प्रायोरिटी बनाए, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है तो आप देखते हो कि वो पर्सन के लिए उसका अदर चीज़ें मैटर कर रही है, उसका करियर, उसका खाना पीना या उसकी दिनचर्या वो मैटर कर रही है। क्यों क्यों
ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे आप मतलब ऐसी वाली फीलिंग आपके साथ क्यों आ रही है, जबकि आप इतने अच्छे हो, ओके, इतना गिविंग मोड है आपके पास, फिर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों आ रहे हैं। यही बात समझने की ज़रूरत है कि जितना आप में ओके, जितना आप में कोई भी चीज़ की कमी है, जैसे आप बाहर से चाहते हो वो चीज़, ओके, उतना आप उस चीज़ पे डिपेंडेंट होने लगते हो, समझ रहे हो। क्योंकि आप ना यहाँ पे दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, दूसरे सिचुएशन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब वो पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बर्ताव करे, ये तो हो नहीं सकता। अगर हो रहा है तो समझो कुछ तो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मास हैं, इसकी वजह से वो आज पर्सन ये कर रहा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब आपके सेल्फ लव के लेसन चलते हैं, आप ओल्ड सोल अगर हो, ओके, तो इस केस में आप देखोगे बचपन से आपका एक एक्सपीरियंस रहता है कि आप हमेशा किसी ना किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, वो सारी चीज़ें आप दूसरों को देते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, आपके एक्सपेक्टेशन पे वो इंसान, वो सिचुएशन, वो चीज़ें नहीं उतरती। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में चले जाते हैं, नेटफ्लिक्स देख लिया, सीरीज़ देख लिए, शॉर्ट्स वीडियोस देख लिए, ओके। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की। देखो, जब मैं भी इस जोन में थी, और वो बोलते हैं ना, जब हम लोग उस पाथ से जाते हैं ना, तभी उस पाथ के बारे में हमें अच्छे से पता चल जाता है। तो ऐसे ही तो मैं भी ये समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ लव पे फोकस करती हूँ, डिवाइन के साथ कनेक्शन पे ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। आप ना देखना कि जो पर्सन आज आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, ओके, अपनी एनर्जी में आ जाते हो, अपनी पावर में आ जाते हो, ये पर्सन का बर्ताव पूरा चेंज हो जाता है। आज आप इनको समझाने की कोशिश जितना भी करो कि नहीं, मुझे तुमसे केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, तुम मेरा साथ दो, तुम मेरी प्रायोरिटी बनो, तुम मेरे को समझ के लो, मेरी कंडीशन को समझ के लो, मुझे सिंपैथी दो, मुझे एम्पैथी दो, मुझे हेल्प करो, ठीक है, मेरे साथ रहो, मेरा सुनो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज इनको आप बोलो, ये नहीं मानेंगे। और अगर मानेंगे भी ना, तो उसमें आप ये सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर पाओगे, मतलब वो पर्सन से आपको वो 100% नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप खुद में 100% हो जाओगे, जब आप खुद में इस लोनलीनेस की फीलिंग से बाहर आ जाओगे ना, फिर आप देख लोगे कि जो भी पर्सन आपको मिल रहे हैं, जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है पहले से, वो चेंज हो चुके हैं अब आपके केस में, ठीक है। अब आप एक अंडरस्टैंडिंग फील करते हो उनके साथ, ठीक है, या फिर एक सेम पेज पे रहना फील करते हो, या जो चीज़ें आप पहले उनसे चाहते थे वो चीज़ें आपको अब मिलने लगी हैं। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? ये इसलिए नहीं होता कि वो इंसान कुछ तो ऐसे है, या ये आपकी पूरे एनर्जी का खेल है, ये पूरे आपके वाइब्रेशन का खेल है। जितना आप खुद में कंप्लीटनेस में रहोगे, जितना आप खुद में इंडिपेंडेंट रहोगे, चाहे फिर वो मेंटली इमोशनली भी क्यों ना हो, ओके, तो बाहर से भी आपको कंप्लीटनेस मिलेगी, बाहर से भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको चाहिए। और जितना आप अंदर से क्रेव करोगे किसी भी चीज़ के लिए, बाहर से भी आपको क्या मिलेगा? क्रेविंग ही मिलेगी। मतलब आप चाहते तो हो केयर, लेकिन बाहर से आपको केयर नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन क्रेविंग की है, तो बाहर से भी आपको क्रेविंग ही मिलेगी। अब आप क्या चाहते हो कि मैं दूसरों को केयर दूं, ठीक है, तो आपको बाहर से केयर मिलने लगेगी, क्यों? क्योंकि आपका गिविंग मोड है, तो आपके पास भी आएगा, क्या आएगा? गिविंग मोड आएगा। इसके पहले क्या था? चाहिए चाहिए चाहिए, तो बाहर से भी क्या मिल रहा था? वो भी इंसान चाहिए चाहिए चाहिए, तो यही वाली एनर्जी ज़्यादा हो रही थी। तो ये मैं, जो लोग मेरे साथ सेल्फ लव के कोर्स में जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत बताती हूँ, ठीक है। आप भी अगर ये सेल्फ लव का कोर्स करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज रहती है वो 150 रुपीज़ ही रहती है, लेकिन आप जिस एनर्जी में हो, ओके, उसके हिसाब से आपके लिए वहाँ पे गाइडेड जो भी रहता है, टिप्स टेक्निक्स जो भी रहेंगे वो आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे यही हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग लोनली फील कर रहे हैं, हमें जानना है कि हम लोग क्यों लोनली फील कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए जिसके लिए हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या दूसरों की ज़रूरत है हमें, या दूसरों के ऊपर हम लोग डिपेंड हो रहे हैं। इस रीज़न को पहले तो आप लिख लो कि क्या है, केयर है या किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए। अब देखो कि ये आप खुद कैसे फुलफिल कर सकते हो, ठीक है, ये डिवाइन के टच में जाके खुद कैसे आप फुलफिल कर सकते हो, ये आप देख लो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका ये इनर चाइल्ड से ही ये, अगर सपोज ये इशू चल रहा है,
मान लो ये फीलिंग है, तो ये हमेशा कल्टीवेट होती गई है। पहले घर में आपने लोनली फील किया, फिर स्कूल में लोनली फील किया, फिर कॉलेज में फील किया। अब क्या हो रहा है ना, चीज़ें भी वैसी ही हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है, फिर आप लोनलीनेस में जा रहे हो हम। ओके, जो चीज़ें आपको चाहिए, जैसे करियर चाहिए, वैसे परस्यू नहीं कर रहे हो, फिर आपको ऐसे लोनली फील हो रहा है कि यार कहीं पे भी कुछ भी नहीं फील हो रहा है। एक लूजिंग वाली जो एनर्जी रहती है वो फील हो रही है। तो यहाँ पे यही समझने की ज़रूरत है कि मुझे बचपन से कब कब लोनली फील हुआ है, उसको याद करो, क्यों फील हुआ है उसको लिखो, और आप इसमें क्या कर सकते हो इसको लिखो। और जब आप ऐसे फील करते हो ना, बाहर एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि बाहर अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ना, जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ें आपको ना ऐसी ही मिलेगी जो डैमेज स्टेट में है। भले आप कोई सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हो, भले आप कोई पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो, भले आप कोई करियर अट्रैक्ट कर रहे हो, जब भी आप एक्सपेक्टेशन में जाके या निगेटिव इमोशन के साथ या क्रेविंग के साथ अगर कुछ चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ आपके ये जो इमोशंस है उसी को बढ़ाएगी, क्रेविंग ही बढ़ाएगी, या फिर और ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस या हर्टिंग के वाइब्रेशन में ही आप चले जाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट है ना, आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछे, कहीं पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन इस फीलिंग के साथ डील कीजिए, इससे भागिए मत, ठीक है। समझ के लीजिए कि बचपन से मैंने क्यों लोनली फील किया, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, पेरेंट्स से अप्रिशिएशन नहीं मिला, पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं मिले कभी जो समझ के लिए, जो भी मिले जो थोड़ा हमसे अलग थे ऐसे मिले, ठीक है। तो यहाँ से ये फीलिंग कल्टीवेट हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या क्रेव कर रहे हैं कि कोई तो हमें मिले जो हमें अंडरस्टैंड करके ले, क्योंकि बचपन से कोई नहीं मिला। तो इसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो, आप दूसरों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो, ठीक है। आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के एनर्जी में आ जाओ। आज आप चाहते हो ना कि मुझे कोई तो अंडरस्टैंड करे, तो आप पहले खुद को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो कि हाँ, मेरे साथ कब ये सारी चीज़ें होती है, मैं कब निगेटिविटी में जाती हूँ, कब मैं लोनलीनेस में जाती हूँ, और खुद का फिर ऐसे कुछ तो बनाइए, खुद में कंप्लीटनेस लाइए। अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, वो पर्सन कहीं तो चला जाएगा, वो सिचुएशन अगर बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक चीज़ टेम्परेरी है, ठीक है। तो फिर से उस फीलिंग में आ जाओगे। तो यहाँ पे खुद में कंप्लीटनेस फील करो कि ठीक है, अगर कोई अंडरस्टैंड आपको नहीं किया है, जो भी था हमारे प्रारब्ध का पार्ट था, उनको फॉरगिव कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए, और जो बचपन में लोनली फीलिंग आपने यूज़ की उसको पेपर बर्निंग के टेक्निक के हिसाब से आप रिलीज़ कर दो। जब जब आपने लोनली फील किया है, सबको पेपर बर्निंग टेक्निक से आप रिलीज़ कर दो। आपको अगर पता नहीं है तो आप मेरे को पूछ सकते हो पेपर बर्निंग टेक्निक, ठीक है। इसके बाद हमें जानना है कि रीज़न क्या है, उस रीज़न को हमने समझना है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से एक्शंस लेने। इसमें सेल्फ लव बहुत बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि सेल्फ लव के ही ये लेसन्स रहता है कि जिसमें हम लोग ओवर गिविंग दे रहे हैं, ठीक है। अगले वाला इंसान वो वैसा है भी नहीं कि हम लोग अभी उनसे कनेक्ट भी करें, क्योंकि हमारे में खुद में एनर्जी नहीं है, बाउंड्रीज नहीं रख रहे हैं, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है वो भी फिर करते जा रहे हैं, ठीक है। जब ऐसी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने लगते हो ना, ये लोनलीनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ कोई नहीं है, फिर हमें लगता है हमारे साथ डिवाइन भी नहीं है, क्योंकि उतना निगेटिविटी में चले जाते हैं कि हमें लगता है हमारे साथ डिवाइन भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है, डिवाइन आपके साथ हर समय है, आपके हार्ट में ही है, और डिवाइन है इसकी वजह से आप जिंदा हो। सीरियसली आपने बहुत बार सुना होगा कि ये जो शरीर है ना, ये शिव के बिना शव है। जब तक इसमें परमात्मा है तब तक ही है हम। जब यहाँ से परमात्मा चले जाते हैं ना, परमात्मा का अंश चला जाता है, तो इसी शरीर को जो पंचभूतों से बना हुआ है ना, इसको ही जलाया जाता है। तो भगवान तो हमेशा ही आपके साथ है, इस चीज़ को समझ लो। पता है, लोनलीनेस से बाहर आने के लिए ये चीज़ बहुत बहुत काम करती है कि भगवान मेरे साथ हमेशा हैं। उनसे बातें करो, उनको लेटर लिखो, ठीक है, उनके सामने बैठो, मंदिर जाओ, लेकिन लोनलीनेस को फेस करो। जितना आप उससे दूर भागोगे ना, उतना प्रॉब्लमेटिक होगा। समझो कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम दूसरों से केयर एक्सपेक्ट कर रहे हो, खुद की केयर लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरों से केयर कितने दिन वो आपको केयर देंगे, ठीक है। चलो, आज हमारे जो एक सामाजिक संस्था बोलो, या सामाजिक जो एक तरीका है जिसमें शादी आती है, बच्चा आते हैं, जिसमें एक केयर एक इंटीग्रल पार्ट है उसका, ठीक है।
लेकिन उसमें अगर आप क्रेविंग के फीलिंग के हिसाब से हो, एक्सपेक्टेशन से हो, तो देखो वहाँ पे भी दुख मिलता है। आज ना बहुत सारे लोग अपने मैरिजेस में खुश नहीं है, अपने रिलेशंस में खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते हैं वो उनसे हमें नहीं मिल रहा है। तो वही है, ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हम तो क्या, हम लोग एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ठीक है। एक रहता है अपने कर्तव्य को निभाना, और दूसरा रहता है उसमें एक्सपेक्टेशंस को रखना, ठीक है। जैसे आप जो भी आपका कर्तव्य है, आप बेटी हो या बीवी हो, तो उनके लिए खाना बनाना, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, ये आपका कर्तव्य हो गया। अब इसमें आप ना एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि ये मेरी तारीफ़ कर दे, हालांकि उनको करनी चाहिए, ओके, उनको करनी चाहिए, उनको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आप ना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, और वो एक्सपेक्टेशंस अभी आपके लिए निगेटिविटी का काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ लव का लेसन चल रहा है। नहीं मिलेगी आपको एडमायरेशन, उल्टा आपको बोला जाएगा क्या सब्जी बनाई थी आपने, ये क्या बनाया था आपने, ये ऐसे कोई बनाता है, वो देखो वो कितना अच्छा बनाते हैं, कंपैरिजन, ब्लेम मिलेगा, ठीक है। तो यही है कि थोड़ा आप सेल्फ लव में आ जाओ, ठीक है। सेल्फ लव में आओगे ना, जो चीज़ें आप चाहते हो वो अपने आप आपको मिलने लगेगी, ठीक है। अब ये सारा क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हर किसी का, ये सारा क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने, ये आपका फर्स्ट जन्म है ऐसे नहीं, आपने ऐसे बहुत सारे जन्म लिए हैं। और अगर ये आप वीडियो देख रहे हो ना, तो ज़रूर समझ जाना कि आप भी एक ओल्ड सोल हो, जो अभी इस धरती पे इसलिए आई हैं कि जो लंबे टाइम से जो पेंडिंग है चीज़ें, उसको ना वो पूरा कर सकें। मुझे एक बात बताओ यार, ये वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनके लिए होगा वो तो देख ही लेंगे इसको, ठीक है। अभी आप जानो कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10 साल से फेल हो रहे हो, 10 साल से, हालांकि आपको अभी 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए था। अब आपको एक मौका दिया जाता है कि फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दो, या फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दो, और फर्स्ट से 10th तक के पूरा आपका क्लियर कर दिया जाएगा। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 10th क्लियरिंग का मिलेगा, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? क्योंकि ऑलरेडी आप में इतना विजडम आ चुका है, इतनी बार, मतलब अभी आप उस एज में पहुंच चुके हो कि ठीक है, मैं 10th स्टैंडर्ड का स्टडी करके अच्छे से चीज़ों को समझ के मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब एक सोल बहुत बार जन्म लेती है और अपने लेसन्स को नहीं लेती, फिर वो एक ऐसा जन्म चूज करती हैं जिसमें वो तय करती है कि अब इस जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये लेसन्स लेने हैं। तो वो अपने लिए थोड़ा सा हार्श पाथ भी चूज कर सकती हैं, ठीक है। जैसे अपनों से ही ट्रिगर्स मिलना, अपनों का ही अवेलेबल नहीं रहना, कोई भी रिलेशनशिप बन रहा है उसमें क्रिटिसिज्म, ब्लेम ही मिल रहा है, कोई समझने वाला नहीं है, और कोई साथ नहीं है, कोई केयरिंग वाला नहीं है। तो यही है कि आप अपने लेसन्स ले लो, आप खुद में कंप्लीटनेस फील करो, सेल्फ लव में आ जाओ, फिर देखो ये सारी चीज़ें कैसे बदलती हैं। जो लोग आज आपके साथ नहीं है वो आपके साथ आने लगेंगे, जो आज आपको एडमायर नहीं करते वो आपको एडमायर करने लगेंगे। लेकिन यही है कि ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस की जो फीलिंग है, जो क्रेविंग की जो फीलिंग है, ठीक है, और जो चाहिए 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 वाली जो फीलिंग है, इससे थोड़ा सा हमें बाहर आना है। और बाहर कैसे आ सकते हैं? उस चीज़ के प्रति अवेयर होके, उन चीज़ों को रिलीज़ करके, ठीक है, फिर उसको इनर वर्क से हील करके, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगा। थोड़ा बड़ा हो गया है ये वीडियो, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगा है, आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।